एक तस्वीर दिखा रहा हूं। सुबह से लगातार हम देख रहे थे कि बीजेपी के दफ्तर में जश्न हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी देखिए नाच गाना हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हम तो यही कहेंगे भैया थोड़ा सा रुक जाओ, अभी 30 सीटों पर हो आप, और बहुमत का आंकड़ा 36 होता है। इसी बीच एक और खबर देता हूं। करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विशेष रवि हैं, वो बीजेपी के दुष्यंत गौतम, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी है, वो वहां से उम्मीदवार बनाए गए थे। वो 5000 वोटों से विशेष रवि आगे चल रहे हैं करोल बाग। ओके, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। नतीजे आ रहे हैं। अभी कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 3 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन कई सीट्स पर 26 राउंड तक गिनती होनी है। इसीलिए ऐसा लगता है वनडे का ये मुकाबला इसमें अभी एक इनिंग भी पूरी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन न्यूज 24 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे, एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आपको मिलती रहेगी। 41 और 29 की ये टक्कर क्या करवट लेगी, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। बहुत क्लोज हो गया था। हाँ, और अब देखिए 36 और 34 भी था। ये जो अंतर आ रहा है, ये अब बीजेपी के लिए जाहिर है अभी जश्न मनाने की मुझे लगता है सूरत नहीं बन रही है। पर वोटों का जो अंतर है वो जल्दी से बता दूं। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा ये कह रहा है कि वोट प्रतिशत में बीजेपी अभी भी आम आदमी पार्टी से बहुत आगे। बीजेपी को मिल रहा है 47.15%, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है 43.11। पर खुशी की बात आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि अंतर अब सिर्फ 4% पे आ गया है। 4% का अंतर हो गया है, जो सुबह एक बार 8 हो गया था, 10 हो गया था, 10 भी हो गया था, अब 4% है। तो ये अपडेट्स न्यूज 24 पर एक बार फिर से अपनी स्क्रीन के बीचों बीच भी देखते रहिए, कौन आगे कौन पीछे। अब जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, ओखला से अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, आतिशी लगातार आगे पीछे चल रही है, सौरभ भारद्वाज बहुत देर से अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरों ने अभी हाल में पिछले कुछ आधे घंटे में राहत की सांस ली होगी। आतिशी अभी भी पीछे चल रही हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बादली सीट बताई थी। ये सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर से जो फिगर्स आए हैं उसमें बीजेपी करीब 3-3.5 हजार वोटों से आगे चल रही है। मतलब मैं वोट बता देता हूं। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10,279 वोट, आम आदमी पार्टी के अजयेश यादव को 6,833 वोट और कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 6,104 वोट। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं शायद जिसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्ट को खराब कर दिया है, या फिर अंतर इतना कम है कि हो सकता है कांग्रेस कहे कि आम आदमी पार्टी ने हमारे प्रोस्पेक्ट को खराब कर दिया। एग्जिट पोल तो शीतल जी ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर एग्जिट पोल मतलब बहुत सारे जो बीजेपी को 50 पार पहुंचा रहे थे, आज एग्जैक्ट पोल पे ही रहने दीजिए। वो लगता है कि गलत होने वाला है। एग्जिट पोल छोड़ दीजिए, आज एग्जैक्ट पोल पे रहने दीजिए। या भी जल्दी है, लेकिन ट्रेंड सबका एक तरफ था। हाँ, ये मानना पड़ेगा। ट्रेंड इस बार जो था इन लोगों का सबका नहीं, मैं तो इसलिए भी अब ये तो आप रफू कर रहे हैं शीतल जी। ये कौन सा मतलब हम मान लें कि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां थी जो एक तरफा दिखा रही थी, अभी तक एक तरफा नहीं दिख रहा है। अब आगे चल के हो जाए तो हम उनको सैल्यूट करेंगे कि इस बार आप सही पहुंचे, लेकिन लगता नहीं है नहीं। पर क्या एक तरफा, देखिए जो प्रोजेक्शन था 15 सीट, उससे दुगना सीट आम आदमी पार्टी अभी रजिस्टर कर रही है 30 सीट। तो ये तो अपने आप में ऐसा लगता है कि थोड़ा साइंस और बेहतर एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा एग्जिट पोल के। अब थोड़ा सा और आने दीजिए। एक जानकारी मिल रही है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, मेरे मित्र ने भेजा है, 6 राउंड की गिनती के बाद नई दिल्ली में परवेश वर्मा 225 वोट से आगे हो गए। देखिए बहुत क्लोज। अरविंद केजरीवाल की स्थिति हालांकि ऐसा लग रहा है अभी भी क्लियर नहीं है। और अगर ये वो शीतल जी, अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए, अरविंद केजरीवाल हार जाए, ममता बनर्जी वाला हाल हो जाए। पार्टी बहुत बढ़िया जीत गई और ममता बनर्जी हार गई इससे, लेकिन वो उनका बहुमत जो था ना पार्टी का, बहुत बड़ा बहुमत था, बहुत बड़ा था। पर यहां अगर मामूली बहुमत होता है, वो एक सीट से आ रही थी। हाँ, 2 सीट से लड़ रही थी, एक से नहीं, एक ही सीट से लड़ रही थी, हार गई। बाद में बाईपोल में आकर जीती थी। शीतल जी, अगर मामूली अंतर से केजरीवाल की पार्टी सरकार बनाए और केजरीवाल हार जाए तो अच्छा संदेश नहीं होगा। नहीं, निश्चित तौर पर बहुत कठिन इनके लिए हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि एक गैप रहेगा। माना जब आप सेकंड राउंड में बैठेंगे ना, तब इस पे चर्चा करेंगे। आप फर्स्ट राउंड में ही सारी चर्चा कर लेना चाहते हैं। अभी 2 घंटा रुक जाना चाहिए। तो ये स्क्रीन, अब गरिमा आ गई है, ये स्क्रीन देखते रहिए और ये स्क्रीन के बीचों बीच नजर रखिए। देखिए ऊपर का आंकड़ा तो बदल ही रहा है,
लेकिन स्क्रीन के बीच में हम जो उम्मीदवारों का आगे पीछे होने का अपडेट दे रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। जैसे आंकड़े बदल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह बहुत से उम्मीदवारों की स्थिति लगातार बदल रही है। अब बिल्कुल बाजू में खड़ी हो गई हैं, अब आपको हटना पड़ेगा मानव। आप भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो, गरिमा भी छोड़ने को तैयार नहीं हो, बिल्कुल बाजू में आके खड़ी है कि अच्छा, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। पहले आपको बता चुका, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पे फिर से 225 वोट से पीछे हो गए। 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, 225 वोट से, करीब इतने ही वोटों से शीतल जी वो आगे चल रहे थे, इतने ही वोटों से पीछे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में जिस तरीके से घेर लिया बीजेपी ने, वो एक टेम्पलेट वही सेट हुआ कि उसी तरीके से पूरी दिल्ली में घेरा है कि हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 38 सीटों पे बीजेपी आगे, 32 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे। पहले ये अंतर बहुत बड़ा था, ऐसा लगा था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, तो वोट परसेंटेज में भी बीजेपी नीचे आई है, आम आदमी पार्टी थोड़ी ऊपर गई है। लेकिन जो मैसिव मैंडेट की आदी हो चुकी थी आम आदमी पार्टी, वो सही फ्रेज इस्तेमाल किया विनोद जी ने कि डाउन साइज कर दिया है या राइट साइज कर दिया है। कट टू साइज भी कहें, लेकिन मेरे ख्याल से राइट साइज जो है वो सबसे सही फ्रेज होगा इस्तेमाल करने के लिए, टर्म होगा इस्तेमाल करने के लिए कि आम आदमी पार्टी इस धक्का मुक्की करते हुए अगर जीत भी जाती है तो जनता ने उसे वहां तक पहुंचा दिया है कि आपको अपनी पॉलिसीज को, अपने गवर्नेंस को रीथिंक करना होगा, रिविजिट करना पड़ेगा, रीओरिएंट करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खुद को भी। एब्सोल्युटली सुकेश,